सभी देवियों और सज्जनों को राम राम। आपका आपके YouTube चैनल समस्त आध्यात्मिक चिंतन पर एक बार फिर स्वागत है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तदनुसार आज दिनांक 13 मई 2025 है। आज नारद जयंती भी मनाई जाती है और आज बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों में, और लखनऊ में तो इसको महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन की विशेषता ये है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही भगवान प्रभु श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई, इसलिए ज्येष्ठ के मंगलवार का बड़ा मान है। तो इस बार पहला दिन ही मंगलवार से शुरू हो रहा है, यानी 13 मई को मंगलवार से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, इसकी शुरुआत हो रही है। और इस बार कुल 5 मंगलवार हैं, 13 मई, 20 मई, 27 मई, 3 जून और 10 जून। इस प्रकार इस बार 5 मंगलवार हैं और आखिरी दिन 11 जून को पूर्णिमा है। इस तरह पूरा महीना हनुमानमय है और कहते हैं मंगलामुखी सदा सुखी। तो यानी मंगलवार के दिन किया हुआ कार्य हमेशा शुभता देता है, प्रचुरता देता है, सुंदरता देता है। तो आज के दिन सुंदरकांड की चर्चा शुरू करते हैं। जिस महीने के प्रथम मंगलवार बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल जिसे कहते हैं, उस तिथि को आइए सुंदरकांड की चर्चा करते हैं। तो 5 मंगलवार में हम सुंदरकांड की चर्चा को 5 कड़ियों में समाप्त करेंगे, 5 अंकों में समाप्त करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे और आपको सुंदरकांड की सुंदरता से अवगत कराएंगे। मैंने पहले भी सुंदरकांड पर चर्चा की है, लेकिन उस चर्चा को और प्रखर और उसको सामयिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान हनुमान जी की चर्चा को। आपको हनुमान जी की चर्चा में ले चलते हैं। अतुलित बलधामं हैम शैलाभ देहम धनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम श्री राम भक्तम शरणम प्रपद्ये। तो रघुपति प्रिय भक्तं वाद जातं नमामि। तो क्यों सुंदरकांड इतना महत्वपूर्ण है? जिस बार महाभारत का विराट पर्व सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रामचरितमानस में सुंदरकांड सर्वश्रेष्ठ है। आप सबको पता है कि लंका त्रिकूट पर्वत पे स्थित है और उसके 3 भाग हैं। उसमें जो अशोक वाटिका है वो सुंदर पर्वत, यानी त्रिकूट पर्वत में 3 उसकी शाखाएं हैं। तो जो अशोक वाटिका है ये सुंदर पर्वत पर है और सीता जी को रावण सुंदर पर्वत पर स्थित अशोक वाटिका में ले गया, इसलिए सुंदरकांड का ये नाम पड़ा है। सुंदरी सुंदरी राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। अतः सुंदरकांड में श्री राम सुंदर हैं, कथा सुंदर है, सीता सुंदर है। सुंदर में क्या सुंदर नहीं है? इसके अतिरिक्त इसमें हनुमान जी का पावनचित है, इसलिए भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। कहते हैं कोई शुभ कार्य का प्रारंभ अगर सुंदरकांड से होता है तो बड़ा शुभ होता है। तो इसकी जब भी हम पाठ शुरू करते हैं तो किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे नंबर 29 से शुरू करते हैं। और आप सबको विदित है कि प्रभु श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से सर्वप्रथम किष्किंधा कांड के ही शुरुआत में हुई। जब सबरी माता के बताने से प्रभु सुग्रीव की खोज में पंपासर की तरफ आगे बढ़े तो वो किष्किंधा में प्रवेश करते हैं और उनको घूमते हुए लक्ष्मण जी के साथ घूमते हुए सुग्रीव को शंका होती है कि बाली का कोई दूत लग रहा है वेश बदल करके हमारा, क्योंकि वो प्रवर्षण पर्वत के ऊपर जाके चुपचाप रहता था। तो उसको बड़ा शंका हुई कि कोई हमको आ करके बाली का दूत जो है जासूस हमारी खोज कर रहा है। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा पता करने के लिए
और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पे जाते हैं और अपना परिचय बताने के लिए कहते हैं। वहीं पे जब यह बात रहस्य खुलता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है राम लक्ष्मण, तब जाके हनुमान जी भी अपना रूप प्रकट करते हैं और इन दोनों भाइयों को फिर सुग्रीव के पास लाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी वो माध्यम थे जिसके द्वारा भगवान राम को सुग्रीव से मित्रता करनी पड़ी, मित्रता हुई, क्योंकि मित्रता तो पहले ही माँ सबरी ने बता दिया था कि हमारे गुरु ने बताया है कि तुम्हें तब तक इस धरती पे रहना है, इस धरा पे रहना है, जबकि प्रभु श्री राम सीता की खोज करते हुए तुम्हारे आश्रम में आएंगे और तुम उन्हें ये बताना कि आपका कार्य सुग्रीव की सहायता से संपन्न होगा, इसलिए आप सुग्रीव से मित्रता कर लिए और किष्किंधा की तरफ जाइए। तो ये माध्यम बने और वो फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। यहाँ सुंदरकांड में फिर आगे विभीषण का भी प्रकरण आएगा, तो विभीषण से भी मित्रता हुई और उसमें भी हनुमान जी ही सहायक रहे, यानी प्रभु श्री राम की भी सहायता की और जिससे मित्रता की उसकी भी सहायता की और कलयुग के अंत तक जीवित रह करके कलयुग के लोगों की भी सहायता कर रहे हैं। तो आइए मैं एक बार आपको किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे के कुछ पंक्तियों के तरफ ले चलता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यह जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, उनको उनके बल के बारे में स्मरण कराया। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जामवंत जी विश्व के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने कि हनुमान जी को मोटिवेट किया और उनके मोटिवेशन करने के बाद सिंहनाद करी 12 लील नागहु जल खारा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। तो उन्होंने जामवंत से पूछा कि आपने मेरे को क्या आदेश दिया है, तो उन्होंने कहा सीता ही दे कह सुधी आई, तो आप सीता जी का पता करके चले आइएगा। लेकिन भगवान हनुमान जब गए लंका में तो उन्होंने सीता जी की पता करने के साथ साथ लंका का दहन भी किया और कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो आज के मैनेजमेंट के शिष्यों के लिए एक सबक है। तो आइए सुंदरकांड का श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेय मनंगं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिसं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यास्यारघ्पते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। फिर आता है महान श्लोक। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीतं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यह हनुमान जी के 8 गुणों का वर्णन किया है। अतुलित बल के धाम हैं, हैम सलाब दे हैं, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले हैं, धनुज वन किसानुम दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, बानरों के स्वामी हैं, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं और पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यानी उनके 8 गुणों का वर्णन इस श्लोक में आया है। तो आइए हनुमान जी के इन गुणों को याद करते हुए उनकी स्मृति को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं सुंदरकांड के पहले जो हम 12 दोहे ले रहे हैं उसमें क्या क्या बातें आई हैं। तो किष्किंधा कांड के बाद हनुमान की स्थापना करने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुधर कौतिक कूद चढ़े ता ऊपर। सिंधु में मतलब समुद्र में एक छोटा सा पर्वत था जिसका नाम मैनाक था। तो ये जा करके मैनाक के ऊपर कूद कर चढ़ गए। तो मैनाक पर्वत इनके पिताश्री
पवन देव जी का मित्र था। तो उसको जल नदी रघुपति दूध बिचारी तय मैनाक होई संभारी। तो मैनाक इनसे कहता है कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी ने उनको प्रणाम करके ये बोला, ये पहला ही दोहा है, हनुमान तहि परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनको प्रणाम किया, उनको स्पर्श किया और कहा कि राम काज को किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना है। तो आज के युग में सभी बच्चों के लिए सबक है। यहाँ यह बता देना मैं समझता हूँ कि YouTube द्वारा जो मेरे को स्टेटिस्टिक्स मिली है, उसमें मेरे श्रोताओं दर्शकों की जो संख्या है, उसमें 55 वर्ष के ऊपर के लोगों की संख्या 70% है, और 55 वर्ष से नीचे जिनको मैं युवा समझता हूँ उनकी संख्या 30% है। तो मुझे उस 30% के लिए भी कहना है कि शास्त्र और शस्त्र ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि ये देश की रक्षा होती है। शास्त्र देश को महान बनाता है और शास्त्र के अंदर ही संस्कार आते हैं। कहते हैं 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक। तो जो संस्कार होता है वो संस्कृति का एक अंग होता है, और कोई भी संस्कृति महान होती है जबकि उसके पालन करने वालों में अच्छे संस्कार हों। आज का समय एक जागृति का समय है, जबकि हम सबको सनातन की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। तो शस्त्र की रक्षा हमारे सीमा पर लगे हुए जवान, जिसका कि अभी उदाहरण भी देखने को मिला है, वो हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे सिपाही, हमारे देश के नेतागण, हमारे देश के कर्ता धर्ता लोग कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को शास्त्र से देश को आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ महाभारत, गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, वेद और उपनिषद, इनका पठन पाठन करके उसमें जो उचित गुण हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, वो सभी को बतानी है। तो युवाओं, आप लोगों को मेरा प्रणाम है, निवेदन है कि आप लोग बड़ों का सम्मान सीखिए, जैसा कि हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के साथ किया। तो आगे जाते हैं तो उनकी 3 परीक्षा होती है। इसको अगर समेट कर हम देखें तो पहली परीक्षा सुरसा की, उसके बाद एक राक्षसी के रूप में सिंहिका थी, जलचरी के रूप में, और तीसरी परीक्षा लंकिनी के द्वारा। तो जो पहली परीक्षा थी सुरसा की, वो सतोगुणी परीक्षा थी। सतोगुणी परीक्षा में उनको आशीर्वाद भी मिला सुरसा के द्वारा, और हनुमान जी ने उनको प्रणाम भी किया, जो कि उन्होंने स्वीकार भी किया कि उनको देवताओं ने ही भेजा था आपके बुद्धि बल की परीक्षा करने के लिए। जय जय सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। और बाद में छोटा स्वरूप धारण करके बाहर निकल आए। तो सुरसा बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं कि हमें देवताओं ने ही नियुक्त किया था आपके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए, जिसमें आप पास हुए, आप अपने कार्य में सफल हो। तो सद्गुण परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा सिंहिका ने की, जलचरी के रूप में, जिसका कि हनुमान जी ने वध कर दिया। तो सिंहिका उनको खाना चाहती थी, वो परछाई देख करके ही जीवों का भक्षण कर लेती थी, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तो ये कौन सी परीक्षा थी? तमोगुणी, यानी तमोगुणी परीक्षा में उन्होंने वध कर दिया। और तीसरी, लंका में घुसते ही लंकिनी से उनकी मुलाकात हो गई, और लंकिनी को उन्होंने मुष्ट का प्रहार से उसको मूर्छित कर दिया, जिसके बाद वो उठी और बोली कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जब तुम वानर के मारने से मूर्छित हो जाओ, तब समझ लो राक्षसों का अंत आ गया है। तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाओगे, अपने मिशन में सफल हो जाओगे, और मेरा कार्य पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो उसको उन्होंने घायल करके छोड़ दिया। ये रजोगुणी परीक्षा थी। तो हनुमान जी को सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तीनों परीक्षाओं से जूझना पड़ा है, और तब जाके वो लंका में प्रवेश करते हैं।
यहाँ यह बता देना भी समीचीन होगा कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भी तीनों 3 गुणों से युक्त थे। रावण रजोगुणी था, विभीषण सतोगुणी थे और कुंभकर्ण तमोगुणी थे। रावण रजोगुणी, कुंभकर्ण तमोगुणी, विभीषण सतोगुणी। इनकी आपको समय समय पे रामचरितमानस में जब हम घुसेंगे सुंदरकांड के आगे तो ये समान हम देखेंगे। फिर इन तीनों परीक्षाओं से जब आगे बढ़ते हैं, मशक समान रूप कविधरी लंकनी चली सुमरी हरी, तो उनको फिर लंकनी मिलती है और लंकनी से जब वो पार पाते हैं, लंकनी से भी आशीर्वाद पाके आगे चलते हैं, तो दोहा नंबर 4 यह सुंदर कांड का एक सर्वश्रेष्ठ दोहा में से एक है। कई दोहाएं हैं सुंदरकांड में, इसलिए अति सर्वश्रेष्ठ दोहा तो कोई और है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दोहाओं में से एक है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग का सुख जिसको मिल जाए तो वह स्वर्ग से और मोक्ष के दोनों सुखों से बढ़ करके है। और इसमें आगे जाकर के जब देखते हैं और कहते हैं गरुण सुमेरु रेण समताही राम करी चितवा जाही, तो यानी काकभुसुंडी जी गरुड़ को संबोधित करते हैं। तो यहाँ तात शब्द भी उन्हीं के द्वारा कहा गया है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो गरुड़ और काकभुसुंडी का संवाद पूर्ण रूप से उत्तरकांड में आता है। उत्तरकांड में 28वें मास पारायण के बाद पूरा 29वां मास पारायण उसी पे है, जिसमें ज्ञान की बहुत बातें की गई हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि सत्संग का जो गुण है और जो सत्संग का सुख है वो बहुत बड़ा सुख है। आज के युग में सत्संग का सुख अगर मिल जाए तो समझिए भगवान की महती कृपा हो गई। इसलिए तो इस सत्संग का सुख का आगे वर्णन करते हुए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो उनको विभीषण जी का घर दिख जाता है। आया है प्रसंग दोहा नंबर 5 में, रामायुध अंकित गृह शोभा बरिन न जाय, नव तुलसी का वृंत देख हरसि कपिरा। तो रामायुध हुए और तुलसी का वृंद है, तुलसी जी के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे और घर के ऊपर रामायुध बना हुआ था, शंख चक्र भी बना हुआ था, जिसे देख के वो समझ गए किसी महान वैष्णव का ये घर है। लेकिन वो सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, तेई समय विभीषण जा। तो वहां पे विभीषण जगे और राम राम ते सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन। राम राम का स्मरण करते हुए समझ गए कोई बहुत सज्जन आदमी है। यानी राम राम का उच्चारण सज्जनता का द्योतक है। यह सुंदरकांड में तुलसीदास जी की उद्घोषणा है, तो क्यों न हम एक दूसरे को अभिवादन में ही राम राम कहें। आपस के फोन के संबोधन में हल्लो हल्लो का कोई मतलब नहीं है, राम राम का अभिवादन भी कर सकते हैं और इसी बहाने भगवान राम के नाम की चर्चा होगी। आप धन जो भौतिक इकट्ठा कर रहे हैं उसका कोई मतलब है, कूड़े का ढेर है, यही पड़ा रह जाएगा। लेकिन राम नाम रूपी धन आपको अगले जन्म में भी काम आएगा। इसी प्रसंग में मैं सोच रहा था कि लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम लोगों पे अपनी जो चर्चाएं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से बड़ा पैसा बना रहे हैं। केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर करके लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, सुंदरकांड की चर्चा करके। लेकिन तुलसीदास जी तो बिल्कुल फटे हाल में लगे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, स्वपाकी थे और मिनिमम आवश्यकताओं से अपना जीवन यापन किए। लेकिन आज वो किस रूप में होंगे, वो वास्तव में बड़े ही उच्च जगह पे, उच्च पद पे होंगे। हो सकता है साकेत धाम पहुंच गए हों या मोक्ष हो गया हो। लेकिन ये पैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब से बना करके वो यहीं पे पड़े रह जाएंगे, कूड़े करकट के ढेर की तरह। तो राम नाम रूपी धन अगर बढ़ा लेंगे तो आपके काम आएगा, और ये कूड़ा करकट रूपी जो भौतिक धन है ये बेकार है। ये मैं सब जान के कह रहा हूँ और विशेष रूप से आदमी की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ। संबोधन तो मैं सभी का कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम,
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण नाम। तो अपनी दशा दुर्दशा सब बनाते हैं विभीषण जी और कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। तो उसके बाद विभीषण से प्रभु हनुमान जी कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करही सदा सेवक पर प्रीति। वो कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, प्रभु श्री राम सेवक पर विशेष प्रीति करते हैं। जैसे मेरे पे किए कहूँ कवन में परम कुलीना कपि चंचल सभी विधिहीना। मैं कपि हूँ, चंचल हूँ, सारे विधि विधान से मैं युक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे पर उनकी बड़ी कृपा हुई। आगे दोहा नंबर 7, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर किन किमा कृपा सुमिर किन भरे बिलोचन ली। तो उन्होंने कहा कि मेरे पे भगवान की बड़ी कृपा हुई है। फिर वो सीता माता से मिलने का उपाय पूछते हैं, उपक्रम कैसे मिला जाए। तो वो बताते हैं कि वो अशोक वाटिका में है, बहुत पहरे के अंदर है। जुगति विभीषण सकल सुनाई चले उपवंसित विदा कराई करी सोई रूप गये पुनित हवा बन अशोक सीता रह जाऊं। तो वहां से वो आगे बढ़ते हैं और अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के नीचे, जिसके नीचे सीता जी बैठी रहती है, उसी वृक्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं। और सीता जी की दशा देख करके उनको बड़ा कष्ट होता है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। वो चुपचाप बैठ के अपने दोनों पैरों के बीच में निगाह करके अपने पैरों की तरफ दिन रात ताकते हुए बैठी हुई थी, भगवान के नाम का स्मरण करते। और उसी अशोक वाटिका के उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठकर देख रहे हैं। तरु पल्लव मोहरा लुकाई करई विचार करो कवाई तई अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु के बना। उसी समय हनुमान जी जब वहां थे, रावण आता है और सीता जी को राक्षसियों के साथ आता है और तमाम तरह से धमकाता है। और उसी में वो बोलता है कि तुम्हारे पास 1 महीने का ही समय है। तिन धरी ओट कहत बैदेही सुमरी अवधि परम स्नेही सट सुने नहीं हरि आने ही मोही अधम निलज लाज नहीं तो ही। सीता जी रावण को अधम और निलज्ज भी कहती हैं। फिर आगे ये सब प्रकरण बढ़ता है। फिर वो बोलती हैं अपने संबोधन में, चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संतापम। चंद्रहास रावण के तलवार का नाम था, जिससे सीता जी कहता है कि हे चंद्रहास मेरे कष्ट को हर लो, यदि मेरे को मार डाला जाए इसके द्वारा। चंद्रहास बहुत बड़ा विजय किया था उसने शिव जी की पूजा करके, तो उनको शिव जी ने रावण को चंद्रहास नामक तलवार दिया था। हे चंद्रहास रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र अवशेष धारा भाती है, रात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। फिर उसी प्रकरण में आगे आता है, मास दिवस मऊ कहा न माना तो मैं मारब काढ़ करा। 1 दिवस में अगर तुमने 1 महीने में मेरी इस बात को नहीं माना, मेरी परम सत्ता को नहीं स्वीकार किया, मुझे पति के रूप में नहीं स्वीकार किया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर यहाँ पिशाच निवृंद सीते तास दिखाएं धरे रूप रावण के जाने के बाद तमाम राक्षसियाँ सीता जी को डर दिखाती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी वहाँ पे थी। वो बोलती है, राम चरण रति निपुण विवेका त्रिजटा नाम राक्षसी यही का। कहते हैं त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री थी और वह सीता जी के रक्षा में थी। राक्षसियों की एक तरह से वो हेड थी। उनको एक स्वप्न की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र करते कहते हैं, सपने बानर लंका जारी जातुधान सेना सब मारी। तो कहती हैं कि सुनो तुम लोग, मैंने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक बंदर लंका को जला डालता है
और रावण जो है गधे के खर आरूढ़ नगर दसीसा मुंडित सिर खंडित बीजभूषा। तो रावण जो है गधे के ऊपर बैठा हुआ है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाओं कटी हुई है और दक्षिण की दिशा में वो जा रहा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है सत्य, गए दिनचर्या सपना 4 दिन में सत्य होगा। यह बात सुनकर सब राक्षसियां डर गई और हनुमान जी ने भी यह संवाद सुना तो सोचने लगे कि बंदर तो मैं ही लंका में आया हूँ, लंका जलाने का कोई टास्क तो जामवंत जी ने मुझे दिया नहीं है। ये क्या कह रही है, ये सपना इसको हुआ है और कह रही है कि 4 दिन में ही ये सत्य हो जाएगा। तो यानी जो बात हनुमान जी को टास्क में नहीं मिली थी वो भी घटना घटित होगी और उसका जिक्र त्रिजटा के स्वप्न में भी होगा। तो इन बातों को विचार करने का विषय है कि अगर सुंदरकांड की घटनाओं को आप सामंजस्य बैठा लें तो ये स्वप्न विद्या भी एक ज्योतिष की बड़ी विद्या है। और जो चीज हनुमान जी को भी नहीं पता वो त्रिजटा ने स्वप्न के रूप में देख लिया था। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे क सीता विधिभा प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सूला। त्रिजटा से सीता जी अग्नि मांगने लगती हैं कि माता मुझे अग्नि दे दो ताकि मैं आत्मदाह कर लूं, और वो उनको अग्नि देने से मना कर देती है। और ये सारी बातें हनुमान जी अशोक वाटिका के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं और उनको अपार कष्ट हो रहा है, उचित समय की प्रतीक्षा में। इस प्रकार यह प्रकरण 12वें दोहा तक आता है। फिर आगे के प्रकरण में मुद्रिका से गिरा करके हनुमान जी प्रकट होते हैं, वो अगले अंक में हम लेंगे। मैं जब भी अपनी चर्चा करता हूं तो गीता का भी चर्चा करता हूं और ज्योतिष का भी चर्चा करता हूं। आज 13 मई है, कल 14 मई को बृहस्पति महाराज वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई से वो एक राशि में करीब 1 साल से कुछ ज़्यादा थोड़े दिन और रहते हैं। तो बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं, मतलब 2025 14 मई से 8 साल, मतलब 2033 मई तक वो अतिचारी का मतलब उनका जो गति है बढ़ जाएगी। जैसे कुछ दिनों बाद ही वो कर्क में चले जाएंगे, फिर कर्क से फिर वापस मिथुन में आ जाएंगे। कहते हैं जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो बड़ा विनाश होता है, विश्व युद्ध की स्थितियां बन जाती हैं, और ऐसा महाभारत के समय भी हुआ था। यानी 8 साल ये बहुत ही खतरनाक समय है बृहस्पति के समान, बृहस्पति के कारण। और कुछ शनि और राहु ये सब भी अपनी अपनी उसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो परिस्थितियां तो ऐसी बनी हुई हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि भारतवर्ष एक देवभूमि है और धर्मो रक्षति रक्षिता। जो लोग धर्म भीरु हैं, धर्मशील हैं, धर्म की रक्षा में हैं और भगवान के शरण में हैं, उनकी हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो मेरा मानना है कि सभी लोग हनुमान जी की उपासना इस ज्येष्ठ महीने में करें और लगातार भगवत शरण में रहें। उनके अंदर जो बेचैनी है, स्ट्रेस है, और दिमाग में जो तमाम हैं स्ट्रेस हैं और दिमाग में जो तमाम तनाव हैं, वो हनुमान चालीसा से और सुंदरकांड के पाठ से जरूर दूर होगी। और गीता में भगवान ने कहा ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4 अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो लगता है कल की अवतार जरूर हो चुका है या होने वाला है, और भगवान कल की जब अपना 10वां अवतार कलयुग में होने वाला जब अवतार लेंगे तब दुष्टों का संहार करेंगे, और उसकी भूमिका बन चुकी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आइए इसी चर्चा को यहाँ हम विराम देते हैं। उसके पहले आप सबसे पुनः अनुरोध है कि दिन रात आप लोग भगवान के शरण में रहे। और ये ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी को याद करने का महीना है। भगवान राम की हनुमान से ज्येष्ठ के मंगलवार को ही मुलाकात हुई। आज ज्येष्ठ का प्रथम मंगलवार है। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल जिसे कहते हैं, उसकी पुनः कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।